पाप कर्म कब बनता है? जब अपनी इच्छा होती है, और अपनी इच्छा जब भगवान की इच्छा में मिला दी गई तो वो शास्त्र आज्ञा जनित ही कर्म होंगे, पाप कर्म नहीं होंगे। भगवान उन्मत्त नहीं है कि आपको ऐसी वैसी क्रिया करने के लिए आज्ञा दे दे। भगवान शांत है, उन्मत्त सही विचार नहीं कर पाता और शांत सही विचार करता है। बोले शांति से एकांत में बैठ के विचार करना, जब किसी बात का ठीक निर्णय करना होता है तो कहा जाता अभी नहीं, आप जाइए और शांति से एकांत में बैठिए फिर विचार कीजिए। शांत स्वरूप है, सर्वलोक के आधार है, विश्वाधारम। भगवान का शरणागत जो भगवान के वास्तविक शरण में हो गया है, वो भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत उसमें आचरण ही नहीं रह जाते, क्योंकि भगवद आज्ञा विरुद्ध अपनी इच्छा के कारण पाप होते हैं। पाप उसे कहते हैं जो शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है। शास्त्र विरुद्ध आचरण होता है अपनी इच्छा से, और भक्त ने तो अपनी इच्छा भगवान को समर्पित कर दी, तो भगवान के हाथ की कठपुतली हो गई, तो उससे पाप हो ही नहीं सकते। जैसे कोई सोचे कि अब जो पाप भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं, ये जो पाप हो रहा है ये शरणागति की कमी के कारण तुम्हारी इच्छा से हो रहा है। तुम्हारी इच्छा जब नहीं होगी तो भगवान की इच्छा, शास्त्र आज्ञा, जब तुम भगवान के हाथ की कठपुतली बन जाओगे तो अधर्म आचरण नहीं हो सकता, पाप कर्म नहीं हो सकता। भगवान के द्वारा किसी के जीवन में पाप आचरण नहीं हो सकता। पाप आचरण होता है स्वयं की इच्छा से। अगर अपनी इच्छा को बनाए रखा है आपने तो अभी शरणागति में कलंक है। अपनी इच्छा भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान की आज्ञा और शास्त्र के विपरीत क्रिया देखने में आए तो भगवान के हाथ में बागडोर नहीं, काम के हाथ में बागडोर है। अभी तुम काम की कठपुतली हो, राम की नहीं। बहुत बहुत सुंदर। अर्जुन जी ने भगवान से प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्न विवार्षणे बलाद्युन नियोजिता। कृष्ण, ये मनुष्य स्वयं ना चाहता हुआ बलात् जबरदस्ती किससे प्रेरित होकर के पाप कर्म करता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि, यद्यपि इच्छा नहीं है, विवार्षणे बलाद्युन नियोजिता, बलात् जबरदस्ती उससे जैसे कोई करवा रहा हो। वो कौन है? जो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप कर्म करा रहा है। ऐसा लगता है मैं तो चाहता नहीं था, मेरी खोपड़ी में कौन बैठ करके करवा दिया। हे कृष्ण, किससे प्रेरित होकर पाप आचरण करता है? तो भगवान कह रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनमिहि वैरिणम। हे अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और उसी से उत्पन्न होने वाला क्रोध, ये काम कभी ना घाने वाला, भोगों से कभी तृप्त होने वाला नहीं, ये महापापी है। जो हमसे पाप आचरण होते हैं वो काम इच्छा से होते हैं, राम इच्छा से नहीं होते। कोई शरणागति में ये ना सोच ले कि ये जो हमसे व्यभिचार हो रहा है, ये जो गंदी बातें हो रही हैं, कठपुतली वाला नचाने वाला वो हमको नचा रहा है, पापाचरण माना कठपुतली हो, लेकिन राम के हाथ की नहीं, काम के हाथ की। अब ये शरणागति राम की नहीं है, श्याम की नहीं है, अभी काम की शरणागति है। ये महापापी है। इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। पाप कर्म होने लगे तो समझना चाहिए कि इस समय में भगवान की शरणागति से विमुख हूं और काम रूपी शत्रु ने मुझे अपने अधीन कर लिया है, और ये जो क्रिया करवा रहा है, काम करवा रहा है, भगवान नहीं, और इसका फल है नरक। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयं त्यजेत्। ये जो काम क्रीड़ा हो रही है, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ, कभी ना आघाने वाला महापापी काम करवा रहा है, और इसका परिणाम है नरक। इसलिए तो इसे महावैरी जान। ये दुश्मन है जो जबरदस्ती हमारे दिमाग को प्रेरित करके गंदी बात करवाता है, गंदी क्रिया करवाता है, गंदे दृश्य दिखवाता है। जब अपनी इच्छा और कामना को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो जितने कर्म हैं वो सब शास्त्र सम्मत होते हैं। इतनी भी चूक हो जाने पर हृदय जलता है, क्रिया में नहीं, विचार में। जबकि लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई और नहीं पापा। लेकिन शरणागत भक्ति की स्थिति होती है कि मानसिक जरा सा भी शास्त्र विरुद्ध सोचने मात्र से हृदय जलने लगता है। अरे ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? ये है भगवान को समर्पित चित्त। अब बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, बोले भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो जो हमारी हिलाडुली हो रही है भगवान की इच्छा से हो रही, तो भगवान की इच्छा से नरक भी बना है, भगवान की इच्छा से जेल भी बनी है, भगवान की इच्छा से रोग भी बने हैं। फिर तैयार रहना, ये उन्हीं की इच्छा से भोगना पड़ेगा। फिर सारे कर्म
तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, बिल्कुल शास्त्र सम्मत होने चाहिए। इतना भी शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो इतना अंतराय पैदा कर देगा। बिंदु भर शास्त्र विरुद्ध आचरण बीता भर भगवान से अंतराय कर देगा। और आपको अनुभव की बात कहते हैं, महापुरुषों की बात कहते हैं और शास्त्र प्रमाणित बात कहते हैं। कभी को कोई अपने को भजनानंदी समझ के मनमानी आचरण न करे, बहुत बुरी तरह भ्रष्ट हो जाएगा। भरत जी का पावन चरित्र पढ़कर देख लो। भागवत में ये कोई ना समझ ले कि हम बहुत भजनानंदी हैं तो हमें माया भ्रष्ट नहीं कर सकती, या हम उतर के नीचे नहीं खड़े हो सकते। भरत जी की स्थिति थी कि अब क्या अगला पूजा करना, यह भी होश नहीं रहता, भगवान के आनंद में बेसुध। वही धीरे धीरे मृग में आ सकती। पूजा पाठ मृग को लिए कर रहे हैं, फिर पूजा पाठ छूट गया, मृग नहीं छूटा। अंतिम जन्म भले ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में हुआ, लेकिन 3 जन्म की यात्रा लगी। नहीं, पहले ही जन्म में ब्रह्मबोध संपन्न हो जाते, क्योंकि भगवान के साक्षात अंश से प्रकट ऋषभ देव जी भगवान का अवतार हैं और उनसे प्रकट, उनको 3 जन्म लगने की क्या जरूरत थी। लेकिन हिरण में इतना खो गए, भागवत पढ़ के देख लो, कि उनका भगवत स्मरण ही छूट गया। इससे लगता है हम कितने पवित्र देह वाले होंगे। उनके देह पवित्र, क्योंकि पिता ऋषभ देव गंडकी नदी के किनारे भजन कर रहे हैं। इतनी जोर का त्याग, वैराग्य और भजन, और उतर के खड़े हो गए ऐसी जगह कि जहां एक बार भी रामकृष्ण हरि स्मरण नहीं रह गया। इसलिए कभी भी साधक को नहीं समझना चाहिए कि हमारी तो अच्छी स्थिति है, वो उतर के बहुत बुरी स्थिति में खड़ा हो सकता है। भजनाभ्यास उसका स्फुरित होगा, लेकिन स्थिति बिगड़ जाएगी। बिल्कुल 100% विश्वास रखो। जब तक शरीर है, जब तक चेतना है, आंखों से दिखाई दे रहा, कानों से सुनाई दे रहा, वाणी से बोल रहे, तब तक साधक को एक छोटे साधक की तरह अभ्यासरत रहना चाहिए। जैसे एक नवीन साधक बड़ी जोर से चिपकता है नाम में, वाणी में, पाठ में, क्योंकि वो समझता है मैं प्रारंभिक साधक की तरह ही सिद्ध को भी निरंतर अभ्यास परायण रहना चाहिए। नहीं, वो अभ्यास इस तरह से उतर जाएगा कि वो पूरा संसारी हो जाएगा। इसीलिए भगवान ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया था। तो जब सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि ऐसे परमहंसाचार्य भगवान ऋषभ देव का सिद्धियां क्या बिगाड़ सकती हैं। तो उन्होंने, श्री सुखदेव जी ने जो उत्तर दिया, परीक्षित, जैसे चतुर बहेलिया पकड़े हुए हिरण पर कभी विश्वास नहीं करता, ऐसे कोई भी सिद्ध पुरुष भी अपने मन पर विश्वास नहीं करता। इसलिए उन्होंने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया। तो सारे कर्म शास्त्र आज्ञा के अनुसार होते हैं सिद्ध के, जो शरणागत सिद्ध है। साधक को भगवत बल, भगवत आदेश मानकर उसी रेखा के अंतर्गत रहना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध आचरणों को कठपुतली वाला सूत्र रख करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना कठपुतली हो, लेकिन काम एष क्रोधेश रजोद्गुण समुद्भवा महासनो महापात्मा विद्धेन मिह वैरिणम। ये दुश्मन काम हमको कठपुतली बना दिया, ना कि राम या हरि या श्याम। भगवान कहते हैं कि मनुष्य जो भी कुछ करता है आज्ञा के अनुसार करे तो मेरी शरण में हो जाए। यह है शरणागति होने का। मनुष्य जो कुछ भी करता है यदि मेरी आज्ञा के अनुसार करे तो मेरी शरण में हो जाए, और जब शरण में हो जाए तो वही होगा जो भगवान कराते हैं। और जो भगवान कराते हैं वो जगत मंगल के लिए कराते हैं। तुम्हारा मंगल, जगत मंगल। कभी भूल करके भी ऐसा आचरण नहीं हो सकता जिससे अपना मंगल हो या किसी का मंगल हो, क्योंकि भगवान मंगल भवन अमंगलहारी। यही शरणागति है। नवीन कर्मों को करना, पूर्व कर्मों का फल भोगते समय सुखी होना, यह भक्तों का लक्षण नहीं। पूर्व कर्मों के फल के परिणाम में आए हुए सुख को भोगकर सुखी होना और सुख के निमित्त नवीन कर्म करना, यह भक्तों से नहीं होता। भगवान के लिए कर्म करना और आए हुए सुख को भगवान को समर्पित करना, भोक्ता ना बनना। नए कर्मों के लिए भगवान को ही कह दीजिए कि आज से हम अपना जीवन आपको समर्पित करते, मेरी बस नहीं कि ये करो ये ना करो, मैं ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं, अब आप करवा लीजिए। और रोज कहते रहिए शरणागत को